सबसे पहले आपको बताएं कि तैयारा गिरकर तबाह होने से लीबिया के आर्मी चीफ मोहम्मद अली अहमद अल हिदाद जाँ बहक हो गए हैं। अल हिदाद का तैयारा तुर्की के शहर अंकारा से रवाना होने के बाद अचानक लापता हो गया था। हंगामी लैंडिंग की कोशिश की गई मगर राब्ता ना हो सका। कई घंटों बाद असाल्ट फैल्कन 50 टाइप तैयारे का मलबा अंकारा के नवाही हिमाना जिला से मिला। तैयारे में आर्मी चीफ समेत 5 अफराद सवार थे। लीबिया के वज़ीर आज़म ने आर्मी चीफ की हलाकत की तस्दीक कर दी है। बताया, लीबिया के आर्मी चीफ तुर्की का सरकारी दौरा करने के बाद अंकारा से त्राबलस वापस लौट रहे थे। तैयारे में लीबिया की बरी अफवाज के कमांडर, मिलिट्री मैन्युफैक्चरिंग अथॉरिटी के डायरेक्टर, चीफ ऑफ स्टाफ के मुशीर और चीफ ऑफ स्टाफ ऑफिस के फोटोग्राफर भी मौजूद थे, जो तैयारा तबाह होने से मारे गए हैं। इस दौरे में लीबिया के आर्मी चीफ ने तुर्की के वजीर दिफा यासिर गलर और अपने हम मनसब से मुलाकातें की थीं। हादसे से एक ही रोज़ पहले तुर्की की पार्लियामेंट ने इस फैसले की मंजूरी दी थी कि लीबिया में तुर्की के फौजी मजीद 2 बरस तक तैनात किए जाएंगे। तैयारा गिरने की वजह मालूम ना हो सकी। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने 135 अरब रुपए में कौमी एयरलाइन के 75% हिस्सेस खरीद लिए। कंसोर्शियम के पास बाकी 25% हिस्सेस 90 दिन के अंदर खरीदने का ऑप्शन मौजूद है। कौमी एयरलाइन की बिडिंग में इब्तदाई तौर पर 3 बोली दहिंदगान आरिफ हबीब कंसोर्शियम, लकी ग्रुप कंसोर्शियम और एयर ब्लू ने हिस्सा लिया। विफाकी काबीना की मंजूरी के बाद कौमी एयरलाइन का इंतजाम आरिफ हबीब कंसोर्शियम के हवाले करने का अमल शुरू होगा। इस्लामाबाद से देखिए अशरफ मलखम की रिपोर्ट। आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने कौमी एयरलाइन खरीद ली। 75% हिस्सत की फरोख्त के लिए बोली इस्लामाबाद में हुई, जिसमें इब्तदाई तौर पर 3 बोली दहंदगान आरिफ हबीब कंसोर्शियम, लकी ग्रुप कंसोर्शियम और एयर ब्लू ने हिस्सा लिया। एयर ब्लू ने 26.5 अरब रुपए की बोली लगाई, जो हुकूमत की मुकर्रर करदा 100 अरब रुपए की रेफरेंस प्राइस से कम थी। इसलिए एयर ब्लू कंसोर्शियम निजकारी के अमल से बाहर हो गया। इसके बाद आरिफ हबीब और लकी कंसोर्शियम ने ओपन बिडिंग में हिस्सा लेते हुए 13 मरतबा बोली की रकम बढ़ाई। आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने 135 अरब रुपए की बोली लगाई तो लकी ग्रुप ने बोली मजीद बढ़ाने के बजाय आरिफ हबीब कंसोर्शियम को मुबारकबाद दे दी। वफाकी काबीना से बोली के अमल की मंजूरी के बाद आरिफ हबीब कंसोर्शियम को सरकारी तौर पर कामयाब करार देकर कौमी एयरलाइन का इंतजाम इसके हवाले करने का अमल शुरू किया जाएगा। 135 अरब रुपए की बोली की रकम का 92.5% कौमी एयरलाइन को मिलेगा, जिससे PIA में सरमायाकारी की जाएगी। बाकी 7.5% हुकूमती खजाने में जाएगा। आरिफ हबीब कंसोर्शियम को 135 अरब रुपए का 2/3 हिस्सा 90 दिन के अंदर और बाकी रकम 1 साल में अदा करना होगी। कंसोर्शियम के पास बाकी 25% हिस्सा 90 दिन के अंदर खरीदने का ऑप्शन भी मौजूद है। बोली जीतने के बाद आरिफ हबीब ने कहा, कौमी एयरलाइन में नए जहाज शामिल किए जाएंगे। इनिशियली जो है वो तो 40 जाएंगे। अभी इस वक्त जो है कोई 18-19 हैं और उसमें से ऑपरेशनल 13-14 हैं। उसको पहले फेज में जो है वो 38 करेंगे, फिर 65 करेंगे और फिर डिपेंडिंग अपॉन द डिमांड इंशाल्लाह इसको और भी जो है वो बढ़ाने का इरादा। हमारा कौमी इदारा है और अल्हम्दुलिल्लाह उसने बहुत अच्छे दिन देखे हैं। उसके जो सारे एम्प्लॉइज़ हैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़्यादा जो है वो कॉम्पिटेंट हैं, बहुत काम को जो है बहुत अच्छा जानते हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, कौमी एयरलाइन की कामयाब निजकारी पाकिस्तान की कामयाबी है। खरीदार, कंपनी, चेयरमैन निजकारी कमीशन और वज़ीर आज़म को मुबारकबाद देता हूँ। पाकिस्तान के हर शहरी को मुबारक हो। आज सिर्फ पाकिस्तान की जीत हुई है और अल्हम्दुलिल्लाह ये आई थिंक एक नहायत शफाफ और बेहतरीन तरीके से ये प्रोसेस हुआ है। मैं मोहम्मद अली साहब को और पूरी टीम को, प्राइम मिनिस्टर को, सबको मुबारकबाद देता हूँ और स्पेशली जिन्होंने ये PIA जीती है उनके लिए और बेस्ट ऑफ लक। और इंशाल्लाह वी आर ऑल लुकिंग फॉरवर्ड कि दोबारा से PIA में ट्रैवल करना शुरू करें। बोली जीतने वाले कंसोर्शियम को ये इख्तियार है कि वो 2 मजीद कंपनियों को अपने कंसोर्शियम का हिस्सा बना सके। जियो न्यूज को हासिल करदा मालूमात के मुताबिक फौजी फर्टिलाइजर को कामयाब कंसोर्शियम का हिस्सा बनाया जाएगा। ज़राए के मुताबिक अगर लकी कंसोर्शियम भी बोली जीत जाता तो फौजी फर्टिलाइजर इसका हिस्सा बनता। अशरफ मलखम, जियो न्यूज, इस्लामाबाद। आरिफ हबीब ग्रुप के चेयरमैन आरिफ हबीब ने कहा है कि हम 100% शेयर खरीदना चाहते हैं, लेकिन निजकारी कमीशन ने बहुत अच्छा तरीकाकार अपनाया और 25% के लिए ऑप्शन दिया है जो 90 दिनों में हासिल किया जा सकता है। उसके लिए हम कोशिश करेंगे किसी एयरलाइन को भी ला सकें और कुछ एयरलाइन से इब्तदाई बात भी हुई है।
हमारी जो एडवाइजर है उनकी जो वैल्यूएशन थी वो 131 बिलियन थी। हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये कोई अराउंड 130 बिलियन के करीब जो है ये ट्रांजैक्शन जो है अचीव हो सके। ये कंफर्ट बहुत बड़ा था क्योंकि जितना आप हायर बिड करते हैं उतना ही कंपनी के पास फंड्स जो है वो ज्यादा अवेलेबल हो जाएंगे फॉर डेवलपमेंट। तो वो भी एक बड़ा फैक्टर था कि जिसकी वजह से ये जो है वो वैल्यूएशन हासिल। हम ये इंसिस्ट कर रहे थे 100% खरीदना चाहते हैं। प्राइवेटाइजेशन कमीशन ने बहुत अच्छा स्ट्रक्चर किया और उन्होंने बिड जो है वो 75% की रखी, 25% का उन्होंने ऑप्शन दिया है जिसको कि 90 डेज में एक्सरसाइज करना है और उसकी पेमेंट फिर जो है वो साल सवा साल के अंदर विद 12% पर एनम प्रीमियम पे उम्मीद करते हैं वो हमें ज्वाइन करेंगे। 25% का जो ऑप्शन है ये एफर्ट करेंगे कि हम एयरलाइन को भी जो है उसमें ले आ सके। इनिशियल कुछ एयरलाइंस से जो है वो बात भी हुई है। आई थिंक ह्यूज पोटेंशियल है। रिलीजियस ट्रैवलिंग है वो तो एक कैप्टिव मार्केट है ना हमारे पास। हज और उमरा जो है नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज हैं, अब 14 मिलियन से ज्यादा हैं। हम बेस्ट जो है वो ह्यूमन रिसोर्स हमारे होगा। ऑलरेडी जो हमारी टीम है आई थिंक उसमें बहुत सारे कैपेबल लोग हैं, उनका हम फुल यूटिलाइज करेंगे और जहाज लाने के प्लान है तो हमें और लोगों की जो है वो जरूरत होगी। बेस्ट ऑफ बेस्ट जो है एग्जिस्टिंग लोगों में से भी और एडिशनल भी इंशाल्लाह एकोमोडेट कर सकेंगे। एग्जिस्टिंग लोगों को भी पूरा मौका नहीं मिल रहा था। बेहतरीन लोग जो है वो मौजूद हैं और उनको हम पूरे तरीके से सपोर्ट करें कि वो अपने जोहर दिखा सकें। कुछ अगर पॉलिटिकली एफिलिएटेड लोग हैं तो उनके साथ भी जो है वो बैठा जाएगा और उनको बताएं कि भाई आपकी लॉयल्टी जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो कंपनी से होनी चाहिए। चेयरमैन निजकारी कमीशन और वज़ीर आज़म के मुशीर बराए निजकारी मोहम्मद अली ने कहा है कि 135 अरब रुपए बहुत मुनासिब कीमत है। हम 120 अरब रुपए से ज़ायद की तवक्को कर रहे थे। हुकूमत को 7.5% के हिसाब से 10 अरब रुपए मिलेंगे। साथ ही हुकूमत के पास मौजूद 25% शेयर्स की फ़रोख्त से 45 अरब रुपए भी हासिल होंगे। यूँ हुकूमत को इस निजकारी से 55 अरब रुपए मिलेंगे। गवर्नमेंट को 135 अरब में से जो 7.5% मिलेगा तो गवर्नमेंट को 10 अरब ये मिलेंगे, लेकिन गवर्नमेंट के पास 25% कंपनी भी जो रहेगी उसके पैसे भी गवर्नमेंट को आएंगे जो कि 45 अरब होंगे। तो टोटल वैल्यू चूंकि पीआई की 180 अरब थी तो 45 अरब गवर्नमेंट के पास 25 अरब की वैल्यू और 10 अरब और, तो गवर्नमेंट को 55 अरब मिलेंगे और 125 अरब पीआई में जाएगा। हमने अपना बिजनेस प्लान जो बनाया था वो तमाम बिडर्स के साथ शेयर किया था और हमने बिडर्स से कॉन्ट्रैक्ट में साइन करवाया है कि दे विल ट्राई टू मीट दैट बिजनेस प्लान। अभी पीआई के 18 प्लेन्स ऑपरेशनल हैं। हमने प्रोजेक्ट ये किया है कि 4 साल के बाद 38 प्लेन्स ऑपरेशनल होंगे तो मोर देन डबल हो जाएगी उसकी फ्लीट। अभी पीआई में साल के 40 लाख पैसेंजर्स ट्रैवल करते हैं। वी आर होपिंग के अगले 4 सालों के बाद ये तकरीबन 70 लाख पैसेंजर्स जो हैं वो होंगे। पीआई का साल का जो रेवेन्यू है तकरीबन 250 अरब के करीब है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 5 साल के बाद ये 500 अरब के करीब हो जाएगा। इसकी फ्लीट चेंज होगी, इंजन रिपेयर होंगे तो वील हैव अ मच बिगर फ्लीट इंशाल्लाह। पेरिस का जो होटल है स्क्राइब और जो रूजवेल्ट है वो इस ट्रांजेक्शन का पार्ट नहीं है, वो गवर्नमेंट के पास रहेगा। वो हमारी होल्डिंग कंपनी है पीआई की, उसके अंदर है। तो स्क्राइब तो हमारे पास प्राइवेटाइजेशन में नहीं है, गवर्नमेंट अभी उसको रिटेल करना चाह रही है। रूजवेल्ट जगह पर है, बड़ा एक प्राइम प्रॉपर्टी है और उस वहाँ पर सारे हाई राइजेस कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं। तो इस वक्त जो रूजवेल्ट की जो बिल्डिंग है 16 मंजिलें हैं उसमें तो और होटल है तो वो फीजिबल नहीं है फ्रॉम अ बिजनेस पर्सपेक्टिव। कैबिनेट का फैसला ये कि उसके अंदर हम किसी न्यूयॉर्क रियल एस्टेट डेवलपर के साथ जॉइंट वेंचर करके उधर हाई राइज बनाएंगे। लास्ट मंथ फैसला हुआ है कि 3 एयरपोर्ट जो है इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, ये प्राइवेट सेक्टर को लॉन्ग टर्म कंसेशन के अंडर मैनेजमेंट के लिए दिए जाएंगे। पाकिस्तान रेलवेज की कारकर्दगी के हवाले से रिपोर्ट जारी करते हुए वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने कहा कि पाकिस्तान रेलवेज ने 2025 में 93 अरब रुपए से ज़ायद रेवेन्यू हासिल किया है। माली साल 2025-26 की पहली छमाही में 50 अरब रुपए की आमदन मुतवक्की है। साल के इख्तिताम पर रेलवे तारीख में पहली बार 1 खरब आमदन का संग मील अबूर कर लेगा। सेफ्टी डिपार्टमेंट को डायरेक्टरेट में तब्दील किया। हादसात में खातिर ख्वाह कमी आई। रावलपिंडी के बाद 2026 में दीगर बड़े स्टेशन भी स्मार्ट बनने जा रहे हैं। 11 मजीद ट्रेनें आउटसोर्स होने जा रही हैं। कराची तरोहरी ट्रैक बनाने के मंसूबे पर पेशरफ्त, जुलाई में ग्राउंड ब्रेकिंग कर दी जाएगी। कराची में डंपर्स और हैवी ट्रैफिक के दाखिले पर दफ़ा 144 के तहत पाबंदी आयद कर दी गई है। नोटिफिकेशन के मुताबिक हैवी ट्रैफिक पर पाबंदी दफ़ा 144 के तहत सुबह 6 से रात 10 बजे तक आयद की गई है। कमिश्नर कराची हसन अकबर नकवी की जानिब से शहर में डंपर और हैवी ट्रैफिक के दाखिले पर पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक शहर में हैवी ट्रैफिक पर पाबंदी दफ़ा 144 के तहत सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक आयद की गई है। हैवी ट्रैफिक के दाखिले पर पाबंदी 2 माह के लिए आयद की गई है। हैवी ट्रैफिक सुपर
हाईवे से न्यू कराची इंडस्ट्रियल जा सकती है। नेशनल हाईवे से गोदाम चौरंगी, यूनुस चौरंगी, दाऊद चौरंगी से जाम सादिक ब्रिज जा सकती है। हैवी ट्रैफिक नॉर्दर्न बाईपास से पराचा चौक, गुलबाय, माड़ीपुर से कराची पोच और लिंक रोड काठौर से नेशनल हाईवे से ससी टोल प्लाजा जा सकती है। शकरगढ़ में नाला बई के सैलाबी रैले में बह जाने वाली फतेहपुर रोड की 4 माह बाद मुरम्मत ना की जा सकी, जिसके बायस फतेहपुर 12 मंगा समेत सैकड़ों देहात के शहरियों को परेशानी का सामना है। मजीद क्या तफसीलात हैं मंजूर हुसैन से जानते हैं। जिधर रावी और नाला बैंक के सैलाबी रेले को गुजरे तो 4 माह हो चुके, ताहम नूरकोट, शकरगढ़ को, नैनाकोट, बारामंगा, फतेहपुर समेत 100 से ज़ायद देहात को मिलाने वाली इस अकलौती सड़क की पुली जो है वो ताहाल तामीर नहीं हो सकी। अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके तो ये शिकस्ता पुली इस वक्त भी तकरीबन 14 से 15 फुट पानी के अंदर डूबी हुई है, जिसके बायस गज़ा, नौशहरा, जरमिया, फतेहपुर, सकड़ंगियाँ, सौला, देदड़ समेत जो 100 से ज़ायद देहात हैं उनके हज़ारों शहरियों को शहर जाने आने के लिए मुश्किलात का सामना है। पुली टूटने की वजह से इधर को चलने वाली जो ट्रांसपोर्ट थी वो भी मुअत्तल है। बच्चों को स्कूल और बुज़ुर्गों को अस्पताल और मार्केट्स तक पहुंचने में शदीद दुश्वारी का सामना है। शहरियों का हुकूमत से मुतालबा है कि इस पुली को फिलफौर तामीर किया जाए ताकि शहरियों की जो मुश्किलात हैं वो कम हो सकें। जी आगे बढ़ें और आपको बताएं कि आज़ाद कश्मीर में बारिश और बर्फ़बारी थम जाने के बाद सर्दी बढ़ गई। केल वादी नीलम में सबसे ज़्यादा सर्दी, दर्जा हरारत -14 डिग्री तक गिर गया। तावट में दर्जा हरारत -13, 8 मकाम पर -8 रिकॉर्ड किया गया। वादी लीपा में दर्जा हरारत -3, मुजफ्फराबाद में 1 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। बाला इलाकों में बर्फ़बारी के सबब सड़कें बंद हैं। जागरम वैली में राब्ता सड़क मोहल्ला महकमे शाहरात से बहाल कर दी गई है। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर अजला में धुंध और फ़ज़ाई आलूदगी में कमी आई है। लाहौर से निकलने वाली तमाम मोटरवेज़ पर ट्रैफिक मामूल के मुताबिक है। मोटरवे M2, M3, M4 और M11 ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर खोल दी गई है। मोटरवे M5 रहीम खान से रोहड़ी तक धुंध के बायस बंद है। बडगराम की तहसील अलाई में टिकटॉक वीडियो बनाने के दौरान दुश्वार गुजार पहाड़ी रास्ते में फंस जाने वाले 2 नौजवानों को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक बडगराम की तहसील अलाई में 2 नौजवान टिकटॉक के लिए वीडियो बनाते हुए एक बुलंद और दुश्वार गुजार पहाड़ी रास्ते पर फंस गए हैं। नौजवानों की कोशिश में नाकामी के बाद रेस्क्यू को इत्तला दी गई, जिस पर रेस्क्यू बडगराम और पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए दोनों नौजवानों को बाहिफाजत रिकवर कर लिया। कोलू के इलाके ग्रसनी में पोस्ट की काश्त के खिलाफ ज़िला इंतज़ामिया की कार्रवाई। कई एकड़ पर पोस्ट की काश्त को तल्फ कर दिया गया। 3 गैर मुल्की बाशिंदे भी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर कोहलू अजीम जान डोमर की हिदायत पर लेवीज़ फोर्स ने गैर कानूनी पोस्ट की काश्त के खिलाफ ऑपरेशन किया। कार्रवाई के दौरान कई एकड़ पर काश्त की गई पोस्ट की फसल तल्फ कर दी गई। 3 अफगान बाशिंदे गिरफ्तार किए गए, मोटरसाइकिलें जब्त की गईं और चंद ठिकानों को नसर आतिश किया गया। डिप्टी कमिश्नर कोहलू ने वाज़ेह किया कि मुनशियात के खात्मे के लिए ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत कार्रवाइयां जारी रखेंगे। पंजाब असम्बली में प्रॉपर्टी ओनरशिप ऑर्डीनेंस की मअतली पर बहस। वज़रा और हुकूमती अरकान ऑर्डीनेंस की मअतली के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। बोले कमज़ोर तबके के लिए लाया गया कानून मुअत्तल कर दिया गया, अब दोबारा कानून साजी होगी। अपोजिशन अरकान ने अदालती फैसले पर वज़रा के एतराज़ात टकराव करार दिया। तफसीलात देखिए आसम मलिक की रिपोर्ट में। पंजाब प्रॉपर्टी ओनरशिप ऑर्डीनेंस की लाहौर हाई कोर्ट से मुअत्तली के मामले पर पंजाब असम्बली में बहस। वज़रा का कहना था कि ये ऑर्डीनेंस कब्जा माफिया के खिलाफ था, जिसे रोककर कमजोर और लाचार अफराद के हकूक सलब किए गए हैं। उन्होंने ऐलान किया कि प्रॉपर्टी ऑर्डीनेंस को दोबारा असम्बली में लाकर मंजूर करवाया जाएगा। अपोजिशन अरकान का कहना था कि अदालती फैसले को मनोन तस्लीम करना चाहिए, इसके खिलाफ नहीं जाना चाहिए। हुकूमत अदलिया के निज़ाम पर खुद सवाल उठा रही है। इजलास में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खराज तहसीन, आर्मी पब्लिक स्कूल के शोधा को खराज अकीदत की करारदाद मंजूर की गई। इसके अलावा भारतीय सूबे बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार के खिलाफ मजम्मती करारदाद समेत मुफादे आमा की दीगर करारदादें मंजूर कर ली गईं। एजेंडा मुकम्मल होने पर इजलास बुध सुबह 11 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। कैमरामैन रिजवान भट्ट के साथ आजम मलिक, जियो न्यूज़, लाहौर।
थाईलैंड इंटरनेशनल रोइंग रेगाटा में पाकिस्तानी रोयर्स ने शानदार कारकर्दगी के जरिए 14 गोल्ड समेत 20 मेडल्स अपने नाम कर लिए। मेंस में फरीद मोहम्मद आरिफ और विमेन में अनाया जैदी बेहतरीन रोयर्स करार पाए। थाईलैंड में होने वाले 3 रोजा इवेंट में 8 ममालिक के 200 से ज्यादा रोअर्स ने हिस्सा लिया, जिसमें पाकिस्तानी खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस नुमाया रही। कौमी रोअर्स ने मुख्तलिफ कैटेगरीज में 14 गोल्ड, 4 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज समेत 20 मेडल्स हासिल किए। फरीद मोहम्मद आरिफ 6 तलाई और 2 चांदी के तमगों के साथ इवेंट के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। विमेन इवेंट में अनाया जैदी 5 गोल्ड मेडल के साथ बेहतरीन रोअर रही। साबिक टेस्ट क्रिकेटर फैसल इकबाल की साहबजादी हुरिया फैसल ने भी 1 गोल्ड मेडल जीता। पाकिस्तानी दस्ते ने कोच असगर अली की सरबराही में इवेंट में शिरकत की। बिग बैश T20 लीग के मैच में हारिस रऊफ की मेलबर्न स्टार्स ने हसन अली के एडिलेड स्ट्राइकर्स को 6 विकेट से मात दे दी। फातिह टीम के पाकिस्तानी फास्ट बॉलर ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। एडिलेड में खेले गए मैच में पहले मेलबर्न स्टार्स ने बैटिंग की और मुकर्रर ओवर में 8 विकेट पर 155 रन बनाए। ओपनर मैथ्यू शॉट ने 56 रन की इनिंग खेली। उनके अलावा लियाम स्कॉट ने 25 और एलेक्स रॉस ने 22 रन स्कोर किए। पाकिस्तानी फास्ट बॉलर हारिस रऊफ ने 4 ओवर के कोटे में 28 रन के एवज 3 विकेटें हासिल की। टॉम करन ने भी 3 खिलाड़ियों को आउट किया। जवाब में मेलबर्न स्टार्स ने हदफ 19वें ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। सैम हार्पर ने 55 रन की इनिंग खेली, जबकि मार्कस स्टोइनिस 32 रन के साथ नॉट आउट रहे। हसन अली ने 3 ओवर में 25 रन देकर 2 विकेटें हासिल की। सलामती काउंसिल में पाकिस्तान के कायम मकाम मुस्तकिल मंदूब उस्मान जदून ने कहा कि ईरान के मामले पर तसादुम से गुरेज सिफारतकारी को कामयाब होने के लिए मजीद वक्त देना चाहिए। ईरान के जौहरी मामले पर इजलास से खिताब में पाकिस्तानी मंदूब ने कहा कि किसी मुतबादिल इंतजाम के तय पाए जाने तक JCPOA के फ्रेमवर्क को बरकरार रखा जाना चाहिए। सूरत हाल पहले ही UN मंशूर की खिलाफ वर्जियों, ताकत के यक तरफा इस्तेमाल से पेचीदा हो चुकी है। मामले पर हमारा मौक़िफ़ बदस्तूर बरकरार है। ईरान के जौहरी प्रोग्राम से मुतालिक तमाम उमूर का हल मुकालमे के जरिए ही मुमकिन है। और दुनिया भर की तरह कराची में भी क्रिसमस की खुशियां दस्तक दे रही हैं। मसीही बरादरी अपने घरों और गिरजाघरों में तकरीबात की तैयारियों में मसरूफ़ हैं। बाज़ारों में ख़रीदारी का रंगारंग मंजर देखिए इस रिपोर्ट में। क्रिसमस की आमद के साथ ही कराची के बाजारों में रौनकें बढ़ गई हैं। मसीही बरादरी सजावट और त्यौहार की तैयारियों के लिए खरीदारी करती नजर आती है। बच्चों के कपड़े लिए, अपने लिए, बस हस्बैंड रह गए हैं और दादों के लिए ले लिए थे। ये जो क्रिसमस है आप खुशी से मनाएं, क्योंकि क्रिसमस जो है क्रिसमस का असल मकसद जो है वो खुशियाँ बांटना है। रंग बिरंगी रोशनियों, क्रिसमस ट्रीज, सेंटा क्लॉज और सितारों से सजे स्टॉल्स त्यौहार के रंग को दोबाला कर रहे हैं। जहां बड़े अपनी खरीदारी में मसरूफ हैं, तो वहीं बच्चे भी रात गए बाजारों में वालिदैन के साथ खुशी खुशी घूमते फिरते नजर आते हैं। हर तरफ मैरी क्रिसमस की सदाएं गूंज रही हैं। मैं चर्च की ख़रीदारी करने आया हूँ। इधर से स्टार वगैरह लिए मैंने, क्या कहते हैं उसको, बाबा क्रिसमस लिया है, बालून लिए हैं, लड़ियाँ ली हैं, जो चर्च की सजावट का सामान है, लाइटिंग वगैरह हर चीज़ मैंने ख़रीदारी की है। मसीही बरादरी का कहना है कि पाकिस्तान न सिर्फ एक महफूज मुल्क है, बल्कि ऐसा वतन है जहां मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग एक दूसरे की खुशियों में बराबर से शरीक होते हैं। कैमरामैन अदनान अली के साथ वलीद अहमद, जियो न्यूज़, कराची। स्वीडिश क्लाइमेट एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग को फ़लस्तीन एक्शन की भूख हड़ताल करने वाले कारकुनों की हिमायत में सेंट्रल लंदन में मुजाहरा करने पर गिरफ्तार कर लिया गया। ताहम बाद में इन्हें जमानत पर रिहाई मिल गई। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सईद न्याज़ी इस पर रिपोर्ट करें। मौसमियाती तब्दीलियों के अवामिल के खिलाफ आवाज़ उठाने के हवाले से दुनिया भर में मशहूर स्वीडिश एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग को फ़लस्तीन एक्शन की भूख हड़ताल करने वाले कैदियों की हिमायत में मुजाहरा करने पर सिटी ऑफ लंदन की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ग्रेटा थनबर्ग ने फ़लस्तीन की हिमायत और नस्लकुशी के खिलाफ प्ले कार्ड उठा रखा था, ताहम बाद में उन्हें जमानत पर रिहाई मिल गई। मुजाहरे का एहतमाम सेंट्रल लंदन में एप्सन इंश्योरेंस के दफ्तर के सामने किया गया था, जिसके बारे में ग्रुप का दावा है कि वो इसराइल से मुंसलिक दिफाई फर्म एल्बिट सिस्टम्स के लिए खिदमत सर अंजाम देती है। 2 मुजाहिरीन को बिल्डिंग के दाखिली दरवाजे पर सुर्ख रंग का स्प्रे करने पर पुलिस ने गिरफ्तार भी किया। वाज़ेह रहे कि हुकूमत की तरफ से कलअदम करार दी गई फ़लस्तीन एक्शन के गिरफ्तार कारकुनों ने जमानत का हक न मिलने पर जेल में भूख हड़ताल कर रखी है।
ग्रुप का कहना है कि बाज़ कैदियों के मुकदमा 2026 और 27 में शुरू होंगे, लेकिन उनके साथ नामुनसिफाना रवैया रखते हुए जमानत नहीं दी जा रही। लंदन हाई कोर्ट होम सेक्रेटरी की तरफ से फ़लस्तीन एक्शन को दहशतगर्द ग्रुप करार देने के मामले का जायजा भी ले रही है, जिसका फैसला नए साल के आगाज पर मुतवक्को है। कैमरामैन नसीर अहमद के साथ सईद नियाजी, जियो न्यूज़, लंदन।